चुनावी नतीजों से पहले आ गया एग्जिट पोल का आंकड़ा। किसे मायूसी हुई, किसका चेहरा खिल उठा। एग्जिट पोल ने तस्वीर साफ करने के बजाय उलझन बढ़ा दी। गहलोत, पायलट, वसुंधरा, सबका ब्लड प्रेशर हाई। गहलोत को जैसी उम्मीद थी उसके उलट एग्जिट पोल। क्या वोटर्स ने आखिरी वक्त में कर दिया खेल। वसुंधरा राजे की बढ़ जाएगी टेंशन। तमाम एग्जिट पोल पर आंकड़ों ने जयपुर से दिल्ली तक किया कंफ्यूजन। जब वोट की आखिरी चोट पड़ चुकी है, जब सियासी भाग्य विधाताओं की किस्मत मशीनों में बंद हो चुकी है, जब नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जब नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है, तब एग्जिट पोल के आंकड़ों से बड़े संकेत मिल गए। चुनावी नतीजों से 3 दिन पहले तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए, लेकिन एग्जिट पोल ने तस्वीर साफ करने के बजाय उलझन को और बढ़ा दिया है। स्थिति न तू जीता न मैं हारा वाली है। इस एग्जिट पोल ने ना बीजेपी को उत्साहित किया, ना कांग्रेस को खुश। दोनों ही दलों को 3 दिन बाद फाइनल रिजल्ट आने का इंतजार करना होगा। खासकर एग्जिट पोल के नतीजे ने मरुधरा की सियासत को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से कई रास्ते घोर कंफ्यूजन है। राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन सी वोटर के एग्जिट पोल ने बीजेपी को 94 से 114 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 71 से 91 और मार्जिन 20 सीटों का है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 80 से 100 सीट और कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलती दिख रही हैं। टीवी 9 पोल स्ट्रेट के सर्वे के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी 100 से 110 सीटें हासिल करके सरकार बना सकती है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल सकती है। टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल में कहा गया है कि राजस्थान में बीजेपी 108 से 128 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। इसके उलट कांग्रेस को 56 से 72 सीटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 80 से 90, जबकि कांग्रेस को 94 से 104 सीटों तक मिलती दिख रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के मुताबिक कांग्रेस को 101 सीटें और बीजेपी को 89 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर एक अजीब सा कंफ्यूजन है। राजस्थान में लगभग 3 दशकों से हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है, मगर कुछ सर्वे में रिवाज बदलकर राज कायम होता दिख रहा है। तो सवाल है कि क्या वसुंधरा राजे को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करने से वोटर में कंफ्यूजन था, या फिर बड़ी तादाद में बागियों के मैदान में उतरने से कंफ्यूजन पैदा हुआ था। सवाल ये भी है कि क्या गहलोत और पायलट के बीच जारी शीत युद्ध से भी लोग कंफ्यूज थे। क्या मुफ्त चुनावी वादों ने राजस्थान की जनता को भी कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि कई एग्जिट पोल में टक्कर दिख रही तो कई में बीजेपी जीत भी रही है, बहुत कम सीटों के मार्जिन से। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं राजस्थान की सत्ता में आने का। दावे भले ही जो भी हों, लेकिन सच्चाई यही है कि आंकड़ों ने नेताओं को भी कंफ्यूज कर दिया है। हालांकि महा एग्जिट पोल यानी सारे एग्जिट पोल को मिलाकर औसत निकालने पर अन्य यानी बागी अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। 6 एग्जिट पोल के औसत आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को करीब 94 सीटें आएंगी, जबकि कांग्रेस को 93, वहीं 12 सीटों पर अन्य जीत सकते हैं। यही वजह है कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त तनाव है। जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा नतीजा नहीं आया है, न बीजेपी के पक्ष में न ही कांग्रेस के पक्ष में। उनके नेताओं को उम्मीद के मुताबिक सीटें मिल रही है। ऐसे में 3 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।